बिहार में एनडीए का फॉर्मूला यूज एंड थ्रो वाला है क्या? कि जब चाचा की जरूरत थी तो चाचा को साथ रखा, भतीजे को फेंक दिया, और अब भतीजा चाहिए तो चाचा का इस्तेमाल तो हो ही गया है, थ्रो हिम आउट। बाहर किसने फेंका या कौन बाहर गया? ना किसी ने फेंका ना कोई गया। पशुपति पारस बिल्कुल सम्मानित नेता हैं एनडीए के और एनडीए में मजबूती के साथ बने हुए हैं। फेंकने उकने की बात कहां से आ गई है? और दूसरी बात कि एनडीए बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और सारी सीटों की हमने घोषणा भी कर दी है कि कौन कहां लड़ेगा, और एक दो दिन में विधिवत कैंडिडेटों की घोषणा हो जाएगी। रोमाना जी, हमारे यहाँ कोई घमंडिया टाइप का चक्कर नहीं चल रहा है ना कि एक दूसरे को आप कह रहे हैं बाहर कौन गया, बाहर किसने फेंका? कोशिश कर रहा है। मंत्रिमंडल से बाहर चले गए सर, इस्तीफा स्वीकार हो गया सर, जानते हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुनी थी पशुपति पारस की या नहीं? कह रहे थे मैंने वफादारी की और मेरे साथ नाइंसाफी हुई सर। मीडिया में आकर मतलब खुलकर बोलकर गए पूरे तरीके से। देखिए, अब आप इतनी लीपापोती करेंगे लेकिन मामला संभलेगा नहीं ना। वो मैंने भी हाँ आइए ना। नहीं, मैंने भी सुना उनका बयान मैंने भी सुना, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां बर्तन ज्यादा होती है तो आवाज भी वहीं होता है, तो आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल हमारा किचन बिल्कुल सही है, सारे बर्तन सही हो जाएंगे। मैंने कहा वो बहुत सम्मानित हैं, उन्हें सम्मानित जगह ही दी जाएगी एनडीए में। इसकी पूरी गुंजाइश भी है, संभावना भी है और ऐसा होगा भी। मतलब हाजीपुर सीट से जो वो बार बार कह रहे हैं कि वो ताल ठोकेंगे, वो चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे हाजीपुर सीट से, और तब भी बीजेपी और एनडीए जो है उनका सम्मान करेगी, आप ये कह रहे हैं, है ना? ऐसा है कि पहले वो उतरेंगे, चिराग पासवान के खिलाफ उतरेंगे, एनडीए के खिलाफ उतरेंगे। ये कयासबाजी अगर है, जब उतरेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल एनडीए में है, सम्मानित हैं और हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है। अब भविष्य में कोई ऐसा करेगा तो फिर ऐसा होगा, उस पर राजनीति थोड़ी ना करने जाएंगे। जो वर्तमान में चल रहा है, जो घटित हो रहा है, वही यथार्थ है। पर सर फिर लोग तो ये कहना शुरू कर देंगे ना कि ऐसे सम्मान से तो भगवान ही बचाए, मतलब जैसा सम्मान पशुपति पारस के लिए एनडीए में आप लोगों ने दिखाया है। खैर, इसी सम्मान पर बात कर लेते हैं। चरण सिंह सापरा जी का रुख करते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, सुना ना आपने डॉक्टर अजियालो को? कह रहे हैं सम्मान है उनके लिए, यूज एंड थ्रो का कोई सवाल ही नहीं उठता। कह रहे हैं वो कौन सा बाहर चले गए, और ये सब तो कयास हैं कि वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, महागठबंधन में जाएंगे या महागठबंधन उनका समर्थन कर देगा हाजीपुर सीट से अगर वो भतीजे के सामने ताल ठोकेंगे। चरणजीत सिंह सापरा। देखिए, बिहार के अंदर फिलहाल तो ये स्थिति नजर आ रही है कि एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत सा आपस में इनके मतभेद हो चुके हैं। जिस तरह से पशुपति पारस जी ने वहां पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जाहिर रूप से कहा कि मैंने तो ईमानदारी से इनका साथ निभाया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ में विश्वासघात किया है। और फिर अगर चिराग पासवान अभी इनके साथ में है भी, तो नीतीश कुमार को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो चिराग पासवान को कितना आगे बढ़ना देंगे। नीतीश कुमार क्या ये भूल जाएंगे कि चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा के चुनाव में करीबन 130 या 135 सीटें ऐसी थी जहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए थे, जिस वजह से नीतीश कुमार को जेडीयू को नुकसान हुआ, उनकी सीटें कम हुई है। तो ये बहुत बड़ा वहां पर असमंजस की परिस्थिति है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार कितना आगे जाने देंगे, चिराग पासवान अपना मार्ग किस तरह से बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या रोल अदा करेंगे, पशुपति पारस क्या रोल अदा करेंगे। और जनता ने भी ये देखा है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने 5 वर्षों में 2 बार पलटी मार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता भी कम हुई है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक एक नैतिकता होती है उसके ऊपर भी चोट पड़ी है, उसके ऊपर भी दाग लगा है। तो बिहार की जनता जो है वो, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन के साथ में जाएगी, निश्चित रूप से। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तेजस्वी या फिर कांग्रेस पार्टी की जितनी भी रैलियां, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जन समुदाय जो है वो भारी संख्या में आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।